हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है। एंड हम दो चीज़ें देखने वाले हैं, मतलब आपको दो चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ स्टार्ट करने से पहले। पहला ये कि आप अपनी राशि को बर्थ डेट के हिसाब से भी देख सकते हो और नाम के हिसाब से भी देख सकते हो, मतलब कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से भी देख सकते हो। और दूसरा ये कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, ये सबके लिए होती है, तो हो सकता है कुछ लोग रिलेट कर पाएँ, हो सकता है कुछ लोग ना रिलेट कर पाएँ। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई विश कम ट्रू होने वाली है, कोई विश है जो पूरी होती हुई दिख रही है, कोई न्यूज़ आती हुई लग रही है मुझे। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान है जो आपकी साइड चल के आ रहा है, ठीक है, चल के एज नॉट चल के बट कोई इंसान आपके पास आ रहा है, आपकी ओर आ रहा है, ठीक है। ये हो सकता है ये पर्सन कहीं बाहर से आए, कोई पानी वाली जगह से आ सकते हैं, हो सकता है विदेश से आए, ठीक है। बट डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ नया होता हुआ मुझे दिख रहा है। एक एम्परर वाली एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, ठीक है। और दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि आपके काम में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाले हैं, लोग आपको काफ़ी ज़्यादा सराहेंगे, ठीक है। लोग आपकी पोटेंशियल को समझेंगे, आपकी पावर को समझेंगे। हो सकता है कि आपको प्रमोट किया जाए, हो सकता है कि आपको एक नई पावर दी जाए, ठीक है। आपकी जो पैसे हैं वो भी मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं फॉर श्योर। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आपको आज थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले डेफिनेटली अपनी फैमिली से आपको रज़ामंदी करनी चाहिए, अपनी फैमिली से आपको बात करनी चाहिए, उनसे एडवाइस लेनी चाहिए। अगर कोई फैमिली की कोई बात है, कोई आपको डिसीजन लेने को बोला जा रहा है, कोई शादी से रिलेटेड है या कुछ भी ऐसा है, तो वहाँ पे जितनी ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन अभी और गेन कर सकते हैं, अभी आप और इन्फॉर्मेशन गेन कीजिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपकी अवेयरनेस में है नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने नहीं हैं। और उस चीज़ के बारे में आप जितना और ज़्यादा समझोगे, पढ़ोगे, और इन्फॉर्मेशन डिग करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। और साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आपको थोड़ा सा बैलेंस भी बिठाने की ज़रूरत है, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे आपकी जो एनर्जी है ना, वो बहुत ज़्यादा एम्प्टी वाली एनर्जी है। मतलब या तो आप बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हो, बहुत बोर्डम फील कर रहे हो, ठीक है, समझ नहीं आ रहा। और उस वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने बोर्डम की वजह से आप लॉन्ग टर्म डिसीजंस को गलत ले लो, ओके। तो उस चीज़ में बैलेंस बिठाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मिथुन राशि। 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 8 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मिथुन राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं एक आपके अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा था, आप काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे थे। आपके पास हो सकता है चॉइसेस हो, ऑप्शंस हों, उस चीज़ में आपको समझ नहीं आ रहा था आपको आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या सही नहीं है। तो इस कन्फ्यूजन से, ओवर थिंकिंग से, ओवर एनालाइजेशन से आप इस चीज़ से हो। और ये भी हो सकता है कि आपको ड्रीम्स के थ्रू भी बार बार कुछ ना कुछ मैसेजेस मिल रहे थे, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपके दिमाग में चल रही हों एंड वो आपके फेवर में बिल्कुल ना हो। आप थोड़े से हो सकता है डिल्यूजनल भी हो रहे थे, ओके। तो वो जो भी अगर ऐसी कुछ भी एनर्जी है, तो उस चीज़ से आप डेफिनेटली, मुझे ऐसा लग रहा है, आप मूव ऑन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ओके। आपकी जो एनर्जी है वो एक नई डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दे रही है। एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, सो चीज़ें आपके फेवर में मुझे टर्न होती हुई दिख रही हैं। आपकी जो डेस्टिनी है वो आपको एक सही दिशा में लेके जा रही है, लेकिन उसके लिए आपको मूव ऑन करना पड़ेगा इस चीज़ से, ठीक है। इन पूरे यहाँ पे जो कप्स एकदम भरे पड़े हैं, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कोई अट्रैक्शन है, कहीं पे पैसे हैं, कहीं पे पावर है, कहीं पे हेल्थ है, कहीं पे थॉट्स हैं। इन सब चीज़ों को आपको पहले खाली करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एक नई डायरेक्शन ले सकते हो। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कर्क राशि, मैजिशियन।
नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड डेविल। कर्क राशि वालों के लिए डेफिनेटली पहली चीज़ तो ये कि आपको अपने ऑरा को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप मुझे कुछ एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी में भरे हुए हो, ठीक है। आप या तो नेगेटिव एनर्जी को अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहे हो या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है आसपास, कुछ ब्लैक मैजिक भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। मैं ये हर किसी के लिए नहीं है क्योंकि मैं इतना ब्लैक मैजिक में नहीं बिलीव करती हूँ, बट मे बी एक या दो गिने चुने लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है तो मैंने बता दिया। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आज के दिन ना आप थोड़ा सा एंग्शियस फील कर सकते हो, आप थोड़ा सा इनसिक्योर भी फील कर सकते हो सकता है कि आज आपको थोड़ी एंग्जाइटी हो, मन घबराए, स्वेटिंग, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये तब होती हैं जब हमें थोड़ी एंग्जाइटी होने लग जाती है। ओके, हम जब घबरा जाते हैं किसी बात से, हमें किसी बात से डर लगता है, ठीक है। तो उस चीज़ के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आपको अपनी लाइफ का खुद मैजिशियन बनने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ी लाइट हार्टेडनेस लेके आने की ज़रूरत है। और मुझे कुछ कन्फेशन टाइप की भी फीलिंग आ रही है, जैसे या तो कोई आपसे कुछ कन्फेस कर सकता है या आप किसी से कुछ कन्फेस कर सकते हो, ओके। या एकदम से किसी का कुछ पता चल जाना, कुछ एक सडन सा होता हुआ मुझे आज दिख रहा है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है सिंह राशि। 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। सिंह राशि वालों के लिए मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आप किसी कन्फ्यूजन से हट रहे हो, और जैसे जैसे आप किसी कन्फ्यूजन से हट रहे हो आप फाइनली अपने इमोशंस में स्टेप इन कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप अभी तक ना अपने बहुत ज़्यादा दिमाग में थे, जिसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन हो रही थी, आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आप ओवर थिंक कर रहे थे, आप बहुत सारी चीज़ों से उलझे हुए थे। लेकिन अब मुझे फाइनली ऐसा लग रहा है कि जैसे आप रेडी हो, ठीक है, किसी से कुछ बांटने के लिए। हो सकता है आप अपनी फीलिंग्स किसी को एक्सप्रेस करना चाहो, हो सकता है कोई आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहे, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई जो दूसरा इंसान है वो तो ऑलरेडी रेडी है, ओके, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपका भी वेट कर रहे थे। लेकिन अब शायद से आप रेडी हो अपना वो कप बांटने के लिए उस इंसान के साथ, या अपने एक्सप्रेशंस को बांटने के लिए, अपनी फीलिंग्स को बांटने के लिए उस इंसान के साथ। और डेफिनेटली यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में भी बदल सकता है, स्पेशली वो लोग जो सिंगल हैं या जिनकी अभी शादी नहीं हुई है उन लोगों के लिए। और दूसरा मुझे ये लग रहा है कि ये टाइम बहुत अच्छा है किसी भी टाइप की कोलैबोरेशन के लिए। अगर आप एक नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, उसके अंदर आपको कोई पार्टनरशिप की ज़रूरत है या कोई कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मजाक कर रही हूँ। तो कोलैबोरेशन के लिए ये टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ओके। कन्या राशि वालों का 17 नवंबर, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस, ओके। कन्या राशि वालों के लिए डेफिनेटली एक अनसर्टनिटी से बाहर आना, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं एक स्टेप लेने को बोला जा रहा था, लेकिन आप वो स्टेप नहीं ले पा रहे थे। आप बहुत ज़्यादा अपने खुद के अंदर, अपने खुद के थॉट्स या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से बहुत रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे थे। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के अंदर कुछ मैच्योरिटी आ रही है, एक इमोशनल मैच्योरिटी आ रही है। और जैसे जैसे वो इमोशनल मैच्योरिटी आएगी वैसे वैसे वो खाली आपकी रिलेशनशिप्स में नहीं बट आपके काम में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। काफ़ी सारे लोग जो है वो कुछ हीलिंग से रिलेटेड स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपना प्रोफेशन योगा में स्टार्ट कर सकते हो, किसी हीलिंग इंडस्ट्री में स्टार्ट कर सकते हो, ओके। कुछ मुझे नया, कुछ क्रिएटिव लग रहा है। अपनी क्रिएटिविटी आप यूज़ कर रहे हो, जैसे जैसे आप वो यूज़ करोगे वैसे वैसे आप खुद अंदर से बहुत हील्ड फील करोगे। तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में हीलिंग क्या होती है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, ओके। स्पिरिचुअलिटी हमेशा ये नहीं होता कि आप आँख बंद करके पूजा करो या भगवान में ध्यान लगाओ या कुछ भी ऐसा। स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल्सो कि आप अपने आप को जानो, उसको भी स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, ओके। एंड जानना इज़ नॉट कि मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, ब्ला ब्ला ब्ला, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, बट येस। एंड उसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में भी मुझे एक बहुत अच्छा चेंज आता हुआ दिख रहा है। तुला राशि वालों का 17 नवंबर, जस्टिस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स,
हायरोफेंट एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आपका टाइम आ चुका है कि अब आपको थोड़ी सी और बुद्धि दे भगवान, ठीक है, आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी दें चीज़ों के अंदर, क्योंकि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, ठीक है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये तो आना ही है, क्योंकि ये आपके कर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन कर्म में लिखा हुआ है या डेस्टिनी में लिखा हुआ है, आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, इस ट्रांसफॉर्मेशन के आने से पहले आपको काफ़ी चीज़ें हैं जो एंड करने की ज़रूरत है, ओके। और चीज़ें अपने आप ही एंड हो जाएंगी, आप करना चाहो ना करना चाहो, वो चीज़ें मुझे एंड होती हुई दिख रही हैं, और वो आपके भले के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा डेफिनेटली लग रहा है, हो सकता है आप चाह रहे हो कि ये चीज़ ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए यार, ये चली जाएगी मेरे हाथ से, ये प्रॉपर्टी चली जाएगी, ये चीज़, ये लड़की, ये वो, कुछ ना कुछ ऐसा जो आपकी जो मोह है वो आपको रोकेगी उस चीज़ को छोड़ने से। लेकिन आपके लिए मैसेज यही है कि आप कुछ भी कर लो, जिस चीज़ को जाना है आपकी लाइफ से, उस चीज़ को जाना है, और एक बहुत बड़ा कर्मा बैलेंस होगा, क्योंकि उसके बाद आपकी एक नई लाइफ स्टार्ट होनी है, ओके। तो उसके लिए ये एंड होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा अपने पैसों को लेके सेव करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर आपके पास पैसे हैं भी तो कहीं पे जहाँ पे आपको खर्च करने चाहिए वहाँ आप कर नहीं रहे हो, ठीक है। या तो आप बहुत कंजूस हो रहे हो या आप बिल्कुल ही नहीं हो रहे हो। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा वृश्चिक राशि वालों के लिए तो स्पेसिफिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी रिलेशनशिप विद मनी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब आप अपने पैसों को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करते हो ना, तो मतलब कि आपका माइंडसेट ही यही है कि इतना ही बहुत है मेरे लिए, ठीक है। फिर आप कितना ही कोशिश कर लो, वो आपके पास और पैसे आएंगे ही नहीं, ओके। तो ये एक, इसको हम एक लॉ के जैसे बोल सकते हैं, इट्स अ लॉ ऑफ यूनिवर्स, कि जब तक आप गिविंग नहीं करोगे आपको रिसीविंग नहीं मिलने वाली है। तो चाहे आप, और ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने सारा धन लुटा देना है, ये करना है वो करना है, बट जैसे आप किसी को चैरिटी दे सकते हो, या अपने हाथ से पैसे छोड़ो जिससे कि और पैसों की जगह बने, ठीक है। अगर आप अपने ये पैसों को छोड़ोगे ही नहीं, आपके हाथ सारे भरे पड़े हैं, तो और पैसे नहीं आएंगे, ऑल राइट। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि फैमिली में कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट हो सकता है, कुछ अनबन हो सकती है, हो सकता है कुछ डिसअग्रीमेंट हो, तो उस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हो डेफिनेटली। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड। धनु राशि के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी इंसान का वेट कर रहे हो, और आप जितना ज़्यादा वेट कर रहे हो, ये सिचुएशन आपको उतना ज़्यादा बर्डन में डाल रही है, आप उतना ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो, ठीक है। इवन तो मुझे ऐसा फील होता है कि ये जो बर्डन का टाइम है ये डेफिनेटली बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, ये एक साइकिल जो है ये क्लोज पे आ जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ मुझे आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़े। ये जो इंसान है जिनके साथ आप डील कर रहे हो, या तो आपको ऐसा लग रहा है, बट या ये इंसान ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हैं, काफ़ी ज़्यादा ओपिनियनेटेड है, ओके। अगर इन्होंने कुछ ठान ली तो वो ठान ली। आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो, ओके। या फिर हाँ, चाहे वो वर्क लाइफ में हो या वो लव लाइफ में हो, बट डेफिनेटली फैमिली लाइफ में भी हो सकता है, ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो। एंड हो सकता है आप उनके किसी डिसीजन का वेट कर रहे हो, उनके किसी टेक्स्ट का वेट कर रहे हो, उनकी किसी बात का वेट कर रहे हो, बट आपको कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि इस चीज़ पे वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप वेट करना भी चाहो तो आप कर सकते हो, बट इस चीज़ का बर्डन मत लो। या तो आप इस चीज़ पे कुछ एक्शन लो, या फिर इस चीज़ का बर्डन मत लो। और एनी हाउ ये जो साइकिल है बहुत जल्द क्लोज भी होने वाली है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मकर राशि। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपका किसी के साथ भी किसी टाइप का कोई झगड़ा चल रहा था, कोई डिसएग्रीमेंट चल रही थी, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ठीक है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी दे रहा था, कुछ भी ऐसा, तो वो जो चीज़ है उसके अंदर एक नया पर्सपेक्टिव आपको मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। दूसरी चीज़ ये कि हो सकता है कि फैमिली में कोई कुछ प्रेशर बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है,
शादी को लेके हो सकता है, किसी पर्टिकुलर इंसान को लेके हो सकता है, कुछ डिसीजन को लेके हो सकता है, प्रॉपर्टी को लेके हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट फैमिली की साइड से एक प्रेशर बनता हुआ मुझे डेफिनेटली दिख रहा है। तो उस चीज़ को लेके आपको थोड़ा सा अपनी मेंटल हेल्थ की ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखो, और इस सिचुएशन को एक नए नज़रिए से देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है ये इतनी बड़ी सिचुएशन हो ना जितनी आपको लग रही है, या जितना घर वाले आसपास के लोग बना रहे हैं। आप इस चीज़ से बहुत आसानी से डील कर सकते हो, ओके। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको अपनी फैमिली से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है अगर आप लेना चाहते हैं तो। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कुंभ राशि। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स, और साथ में 2 ऑफ कप्स आया है। तो कुंभ राशि वाले जो है वो मेरे को डेफिनेटली ऐसा लग रहा है किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हैं। एक आप ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो सकता है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस, पैशन वाली एनर्जी, और उस एनर्जी ने कहीं ना कहीं आपको उलझाया है, उस एनर्जी ने कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूज्ड फील करवाया है, आपको एक स्टक पोजीशन में डाला है जहाँ पे आपको समझ नहीं आया है कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, या आपको समझ नहीं आया कि किसकी बात सही है, कौन सी बात सही है क्या नहीं। तो वो एक डेफिनेटली मुझे एनर्जी दिख रही है, लेकिन उस एनर्जी से आप मुझे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। और जब आप उस एनर्जी से मूव ऑन करोगे तो आपको अपनों का साथ मिलेगा, आपको अपनों का सपोर्ट मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। एक अच्छी शेयरिंग और केयरिंग रिलेशनशिप दिख रही है, चाहे वो रोमांटिकली हो, फैमिली लाइफ में हो, आपके फ्रेंड्स को लेके हो। लेकिन अब जैसे जैसे आप इस एनर्जी से, इस गंदी एनर्जी से मूव ऑन कर रहे हो, या एक ऐसी एनर्जी से जो आपके लिए बहुत अनहेल्दी थी, जैसे जैसे आप उस चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो वैसे वैसे आप अपनी 2 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आ रहे हो। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मीन राशि। द डेविल, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड साथ में आए 3 ऑफ वॉन्ड्स। आज आपका जो दिन है ना वो बहुत ऐसे जा सकता है, वेट एंड वॉच, ओके। कुछ लोगों के लिए एक सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिविटी भी हो सकती है, कुछ लोग, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बहुत मिक्स्ड सा दिन जाता हुआ मुझे दिख रहा है, जहाँ पे नेगेटिविटी भी होगी, उसके साथ साथ बॉर्डम भी होगा, लेकिन उसके बाद मुझे एक नया पर्सपेक्टिव भी आता हुआ दिख रहा है। तो एक वो वाली एनर्जी है, ठीक है। और मैं ये भी कहीं ना कहीं बोलूँगी कि कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन है जो आपको परेशान कर रही है, वो आपको किसी भी तरीके के ट्रबल में आपको डाल रही है या कुछ भी ऐसा, तो उसके अंदर आपको अपने दिमाग को थोड़ा सा और खोलने की ज़रूरत है, ठीक है। चीज़ों को थोड़े ऊपर वाले पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है, बर्ड आई पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश कीजिए, रादर दैन जो आपके सामने है सिर्फ उस चीज़ को देखना। और डेफिनेटली काफ़ी लोगों के लिए मुझे एक ट्रैवल भी दिख रहा है, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ट्रैवल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको एक ब्रेक लेना चाहिए अपनी लाइफ से, नॉट अपनी लाइफ से अपनी रोज़ की लाइफस्टाइल से एक ब्रेक लेना चाहिए, जिससे कि आप थोड़ा बेटर फील कर सकें। सो ये थी हमारी 12 राशियाँ। आई होप आपको हेल्प मिली हो। आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, एंड मैं मिलूंगी आपको कल फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें